Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of second lesson of the book Footprints Without Feet, supplementary reader of Standard 10. The name of the lesson is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. So as usual, before explaining the poem, I'll brief you about the writer. रस्किन बॉन्ड नाम से तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई फॉरेन राइटर हैं, बट नहीं, ये इंडियन ऑथर थे। इनका बर्थ हुआ 19 मई 1934 में। इनका जो फर्स्ट नॉवेल था वो था द रूम ऑन द रूफ, जो 1956 में पब्लिश हुआ और इसके लिए इन्हें जॉन लेवलिन रिस प्राइज भी मिला। बॉन्ड ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स के ये ऑथर रहे हैं। 500 से कुछ ज्यादा ही बुक्स के ऑथर थे ये, जिनमें कुछ शॉर्ट स्टोरीज, कुछ नॉवेल्स और कुछ एसेस थे। इसमें अबाउट 69 बुक्स वर देयर फॉर चिल्ड्रन। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। उनमें एक साहित्य अकेडमी अवार्ड है जो 1992 में मिला, आर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा बुक के लिए। फिर इन्हें पद्मश्री मिला 1999 में और पद्म भूषण से नवाजा गया इन्हें 2014 में। बॉन्ड का प्लेस ऑफ बर्थ है कसौली, पंजाब स्टेट्स एजेंसी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात है। इनके फादर का नाम था ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड, जो ब्रिटिशर थे, और इनका बर्थ हुआ था एक मिलिट्री कैंप में शाहजहांपुर, जो एक छोटा सा टाउन है नॉर्थ इंडिया में। इनकी मदर का नाम था एडिथ क्लार्क, जो एंग्लो इंडियन थी। इस लेसन का थीम है फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, एस्पिरेशन, कनेक्शन, ट्रस्ट, गिल्ट, चेंज, काइंडनेस, लॉयल्टी, रिवेंज, ऑनेस्टी। एग्जैक्टली इन सारे रिलेशंस और इन सारे इमोशंस का फ्लेवर मिलेगा, डिफरेंट कलर्स मिलेंगे इस लेसन में। ये इस फैक्ट पे बेस है ये स्टोरी कि लव और काइंडनेस कितने भी डिस्ट्रक्टिव माइंड का क्रिमिनल हो उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द लेसन। The thief's story. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? एक यंग बॉय है जो फ्रेंडशिप करता है अनिल नाम के लड़के से, और अनिल उसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और उसे जॉब भी देता है। तो क्या इस लड़के ने बाद में इसका ट्रस्ट तोड़ दिया? क्या इसे डिच कर दिया, धोखा दे दिया? ये देखेंगे हम इस लेसन में। रीड एंड फाइंड आउट। अब सबसे पहला जो ये सेक्शन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो लोग मांग रहे हैं। क्वेश्चंस है, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? व्हाट इज ही a fairly successful hand at, and what does he get from Anil in return for his work? I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। नरेटर जो है वो बोल रहा है कि मैं अभी थीफ ही था जब मैं अनिल से मिला। दाव मेरी एज बहुत कम थी, मैं 15 इयर्स का था, फिर भी मैं काफी एक्सपीरियंस था, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट मींस मैं बहुत ज्यादा स्किल्ड था। ठीक है, काफी सक्सेसफुली ये रॉबरी करता था मैं। तो अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? आई रेफर टू अ थीफ हु वाज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड, बट ही वाज अ सक्सेसफुल थीफ, और यू कैन से ही वाज अ स्किल्ड एंड सक्सेसफुल थीफ। अब ये आगे बता रहा है कि अनिल उस टाइम रेसलिंग मैच देख रहा था जब ये अनिल के पास पहुंचा। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. तो जब ये बोल रहा है कि वो जो लड़का था वो लगभग 25 इयर्स का था, टॉल था, बहुत ज्यादा पतला सा था, लीन था, और सिंपल सा लग रहा था, मतलब बहुत ज्यादा मीन्स कनिंग नहीं था, और काइंड था। कह रहा है कि मेरे पर्पस के लिए बहुत ही सिंपल लग रहा था, यानी कि अगर मैं इसे मतलब ये बोल रहा था कि मेरे ट्रैप में इजीली ये आ सकता था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. ये कह रहा है अभी रिसेंटली आसपास इसका लक बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था, और इसे लगा कि इस यंग मैन को कॉन्फिडेंस में लेना इजी रहेगा क्योंकि थोड़ा सिंपल सा बंदा था ये। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Flattery होता है insincere praise, मतलब जबरदस्ती, मस्का लगाना हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जबरदस्ती की तारीफें करना। तो ये बोल रहा है कि पता है आप तो खुद भी रेसलर की तरह लगते हैं। ये कह रहा है कि अगर फ्लैटरी के साथ स्टार्ट करो तो फ्रेंडशिप करना थोड़ा सा इजी रहता है। So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो उसने क्या जवाब दिया अनिल ने कि और तुम भी,
और ये कह रहा है कि जब ये जवाब मैंने सुना तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि मुझे तो पता था कि मैं बहुत पतला हूँ। सबको पता होता है कि बेसिकली हमारा लुक कैसा है, तो उसे पता था कि मैं रेसलर की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता हूँ। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. Modestly means without boasting, मतलब अपनी तारीफें किए बिना बहुत ही humbly इसने जवाब दिया, हाँ थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ मैं। What's your name? अभी अनिल ने इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। I lied. तो ये बोलता है मेरा नाम हरि सिंह है और झूठ बोलता है, खुद ही बोल रहा है कि मैंने झूठ बोला। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees. कह रहा है हर मंथ मेरा नाम चेंज होता था, और वो इसलिए होता था क्योंकि he wanted to escape from police and also the people whom he have robbed earlier. तो जो पहले एम्प्लॉइज थे जिन्हें ये रॉब करके आया था उनसे बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए हर महीने ये अपना नाम चेंज कर दिया करता था। इसलिए इसने यहाँ झूठ बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है, पर हम जब अभी स्टोरी चल रही तो हम इसे हरि सिंह मान के ही चलेंगे, ठीक है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. और इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल क्योंकि रेसलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो वो जो रेसलर्स होते हैं ना, ऑयल लगाया होता है उनके बॉडी पे, तो राइटर बता रहा है कि वो जो ऑयल रेसलर्स थे उनके बारे में बात कर रहा था। ग्रंट कर रहे थे, मतलब जो गुस्से में गले से आवाज निकलती है ना, वो आवाज निकाल रहे थे। लिफ्ट कर रहे थे यानी उठा रहे थे एक दूसरे को, एंड दे वर थ्रोइंग ईच अदर। I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब कह रहा है मुझे बहुत ज्यादा बात करने के लिए इस मामले में कुछ था नहीं। इसके बाद अनिल जाने लगा और ये कह रहा है मैंने उसे कैजुअली फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड। अब जब उसने देखा कि ये कैजुअली फॉलो कर रहा है तो इसने उसे अनिल ने वापस से उसे ग्रीट किया, बोला हेलो। I gave him my most appealing smile. Appealing means attractive. तो कह रहा है मैंने सबसे जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सी स्माइल थी ना वो उसकी तरफ पास की। I want to work for you. तो उसने कहा मैं ना तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मतलब उसे काम चाहिए था। But I can't pay you. तो इसने कहा लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं तुम्हें पे कर सकूं। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? अब इसने एक मिनट के लिए सोचा और कह रहा है कि शायद मेरी जो ओपिनियन थी इस बंदे के बारे में ये गलत थी। मुझे लग रहा है इसके पास तो कुछ है ही नहीं। फिर भी वो उससे क्वेश्चन करता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? और अनिल का दोबारा से क्वेश्चन था तुम पका सकते हो क्या? खाना बना सकते हो क्या? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। और कह रहा है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी मैंने फिर से झूठ बोला। पहला झूठ क्या था कि मेरा नाम हरि सिंह है। कह रहा मैंने दोबारा झूठ बोला क्या कि मैं खाना पका सकता हूँ, यानी कि आई कैन कुक। If you can cook, then maybe I can feed you. तो उसने कहा ठीक है अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ। तो यहाँ वो तैयार हो गया इसे काम पे रखने के लिए। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब ये उसे अपने रूम पे लेके गया। रूम कहाँ था? ये जो जमुना स्वीट शॉप उसके ऊपर उसका रूम था, वो वहां उसे लेके गया और उससे कहा कि तुम ना बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. कह रहा है पर मुझे पूरी उम्मीद है कि उस रात जो मैंने खाना बनाया था ना वो टेरिबल होगा। टेरिबल मींस वेरी अनप्लेजेंट। तो कह रहा है बहुत ही खराब खाना होगा। क्यों? क्योंकि उसने वो वाला खाना स्ट्रे डॉग को दिया था और इससे बोला था कि ओके तुम जाओ, जाके सो जाओ। But I just hung around, smiling in my most appealing way, and they couldn't help laughing. लेकिन वो कह रहा है कि मैं नहीं गया, मैं उसके आसपास घूमता रहा और वो जो अट्रैक्टिव से स्माइल थी ना उसकी तरफ पास करता रहा, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो हंसने लगा इसकी तरफ देख के। Later he patted me on the head and said, "Never mind." और लेटर उसने इसके सिर पे ऐसे पैट किया, उसने कहा कोई बात नहीं। He would teach me to cook, और उसने कहा कोई बात नहीं मैं तुम्हें कुक करना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अब इसके साथ साथ वो उसने इसे नाम लिखना सिखा दिया था और उसने कहा था कि जल्दी ही मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा दूंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा दूंगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. और grateful means thankful. वो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा thankful था अनिल के लिए, क्योंकि एक बार अगर मुझे पूरे sentences लिखने आ जाते हैं तो कह रहा है कोई लिमिट नहीं है कि मैं अपने प्रोफेशन में क्या अचीव कर सकता हूँ। कौन से प्रोफेशन की बात कर रहा है ये रॉबरी की ही बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक बार मीन्स अगर एडुकेटेड हो गया तो पहले ही ऑलरेडी स्किल्ड हूं, तो मेरा जो ये जॉब है, ये जो मेरा प्रोफेशन है रॉबरी का, इसमें मैं बहुत आगे निकल सकता हूँ। ये इसकी थॉट थी एडुकेशन को लेकर। नाउ इट वाज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। कह रहा है कि अच्छा था उसके साथ काम करने में मजा आ रहा था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about
रुपी अ डे। तो कह रहा है कि इसके साथ काम करने में मजा आ रहा था। सुबह में चाय बनाता था और उसके बाद जो दिन का सामान होता था ना, जो जैसे ग्रोसरी वगैरह इसे लानी होती थी, तो दिन का सामान ये लाता था, उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट अक्सर ये बना लिया करता था पर डे। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. और कह रहा मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो अनिल है इसे पता था कि मैं डेली सप्लाई जो लाता हूँ उसमें से 1 रुपए का प्रॉफिट मैं अपने पास रखता हूँ, पर ऐसा लगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। He was not that much careful about money. ठीक है, तो he was okay with it. Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. अनिल जो था ना वो मीन्स ऐसे नहीं कि कोई रेगुलर उसका काम था और उससे पैसे उसके पास आते थे। वो फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी मतलब अचानक से कोई एक्टिविटी आती थी और उससे उसके पास पैसे आते थे। और कंडीशन कुछ ऐसी थी कि एक वीक वो उधार मांगता था तो दूसरे वीक वो उधार दे भी देता था। मतलब कभी उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे और कभी बहुत सारे पैसे होते थे। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वो अक्सर worried रहता था कि कब मेरा next check आएगा, लेकिन जैसे ही आता था तो वो बाहर चला जाता था, enjoy करता था, celebrate करता था। Means पैसों को लेके वो थोड़ा सा careless था। It seems he wrote for magazine a queer way to make a living. Queer means curious, strange. हरी सिंह बोल रहा है कि ऐसा लग रहा था कि ये मैगजीन में कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिख के अर्न करता था और कह रहा है कि बहुत ही स्ट्रेंज सा तरीका है अर्न करने का, यानी कि हरी सिंह को अजीब सा तरीका लग रहा था आर्टिकल लिख के अर्न करने का। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम अनिल घर आया, उसके हाथ में छोटा सा बंडल था नोट्स का और इसने बताया हरि सिंह को कि इसने ना एक बुक सेल किया है पब्लिशर को। और हरि सिंह ने देखा कि उसने वो जो नोट्स का बंडल है वो मैट्रेस के नीचे टक कर दिया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. तो कह रहा है कि मैं अनिल के साथ पिछले 1 महीने से काम कर रहा था और वो जो मैं डेली सप्लाईज लाया करता था वहां जो चीटिंग करता था कि 1 रुपया मैं रोज ले लेता था, उसके अलावा लाइन ऑफ वर्क मीन्स प्रोफेशन, तो जो मेरा काम था यानी जो मेरा काम था रॉबरी का, उससे रिलेटेड कुछ किया नहीं था। I had every opportunity for doing so. और कह रहा ऐसा नहीं है कि मुझे मिला नहीं चांस, मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटीज थी इसे रॉब करने की, अनिल को रॉब करने की। अनिल had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. अनिल ने इसे दरवाजे की चाबी दी हुई थी और ये आ जा सकता था जब चाहता था। He was the most trusting person I had ever met. और हरि सिंह कह रहा है कि उससे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन इसने कभी लाइफ में नहीं देखा था। And that is why it was so difficult to rob him. और क्योंकि वो बहुत ज्यादा विश्वास करता था इस पे, उतना ज्यादा केयरफुल नहीं था, तो कह रहा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसे रॉब करना। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. अब वो कह रहा है बहुत इजी है किसी भी ग्रीडी मैन को रॉब करना क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता था ये जो रॉबरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रीडी मैन को रॉब करने में मजा आता है जब वो बाद में रोता है ना उस पैसे को लेके कि मेरा ये पैसा चला गया, मेरा ये सामान चला गया, तो इसमें उसे मजा आता था। But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. तो कह रहे लेकिन किसी केयरलेस मैन को रॉब करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसे रॉब भी करो और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके यहाँ रॉबरी हुई है। तो कह रहा वो जो मजा आता है ना रॉबरी करने में, जब लोग बाद में परेशान होते हैं कि मेरा ये सामान चला गया, मेरा वो सामान चला गया, तो वो भी मजा खत्म हो जाता है। इसलिए इसे ऐसे केयरलेस मैन को रॉब करने में मजा नहीं आ रहा था। Well, it's time I did some real work. I told myself, I'm out of practice. And if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब ये बोल रहा है, अपने आप से ही बोल रहा है कि अब मुझे वो जो मेरा असली काम है वो करना होगा। और कह रहे वैसे भी अब देखो जब ये अनिल को रॉब करने का सोच रहा है तो इसे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ रीजंस चाहिए। तो ये कह रहा है कि मुझे अब अपना रियल वर्क करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, 1 महीने से रॉबरी की ही नहीं है तो मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई है। और अगर मैं पैसे इससे नहीं लेता हूँ तो भी ये क्या ही करेगा, ये जाके बाहर सेलिब्रेट कर लेगा और सारे पैसे तो वैसे भी खर्च कर देगा, वेस्ट कर देगा। और तीसरा इसने अपने आप को जस्टिफिकेशन दिया कि वैसे भी मैं इतने पूरे महीने से काम कर रहा हूँ, ये मुझे पे भी कहाँ करता है, तो ये मैं डिजर्व करता हूँ। ठीक है, तो उसने जस्टिफाई कर लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू रॉब अनिल। नाउ इन दिस सेक्शन यू विल फाइंड answers to the question, how does the thief think Anil will react to the theft?
What does he say about the different reactions of the people when they are robbed? Does Anil realize that he has been robbed? Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था और मूनलाइट बालकनी से होते हुए अनिल के बेड पे आ रही थी. I sat up on the floor considering the situation. अभी ये फ्लोर पे बैठता है और ये पूरी सिचुएशन कंसीडर करता है कि क्या चल रहा है, क्या करना है मुझे अभी. If I took the money, I could catch the 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अभी से पूरा प्लान बनाना था ना, तो इसने क्या सोचा कि अगर मैं अभी पैसे ले लेता हूँ और रेलवे स्टेशन तक पहुंचता हूँ तो वहां से एक्सप्रेस ट्रेन ले सकता हूँ जो 10:30 पे छूटेगी और लखनऊ जा सकता हूँ सीधे. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. तो ये धीरे से अपने ब्लैंकेट से निकला. Crept means slowly walk करना. तो ये धीरे धीरे अनिल के बेड के पास पहुंचा. अनिल was sleeping peacefully. बहुत ही शांति से अनिल सो रहा था. His face was clear and unlined. तो उसका जो फेस था वो बड़ा क्लियर था, कोई वरी नहीं था, कोई एंजाइटी नहीं थी उसके फेस पे. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो कह रहा है वो 25 का था, मैं 15 का था, मैं ज्यादा यंग था, फिर भी कह रहा है कि उसके कंपैरेटिवली मेरे फेस पे ज्यादा मार्क्स थे. दो वो जो मार्क्स थे वो स्कार्स थे. प्रोफेशन ही ऐसा था, कई बार फाइटिंग हुई होगी तो उसी में हो गए होंगे उसके फेस पे स्कार्स, बट वो बोल रहा है कि उसका फेस बड़ा क्लियर था. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. और इसने धीरे से हाथ मैट्रेस के अंदर डाला, नोट्स ढूंढ रहा था ये. When I found them, I drew them out without a sound. और जब इसे नोट्स मिल गए तो इसने उस मैट्रेस में से उन नोट्स को बाहर निकाल लिया, बिल्कुल आवाज नहीं होने दी. अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. और अनिल ने नींद में ही बहुत गहरी सी सांस ली और करवट बदल ली, यानी कि इसकी साइड उसका फेस हो गया. I was startled. Startled means होता है surprised and a bit frightened. तो ये surprised था और थोड़ा सा डर गया and quickly crawled out of the room. और फटाफट से ये crawl करके रूम के बाहर आ गया. When I was on the road, I began to run. अब जब ये रोड तक आया फिर इसने दौड़ना स्टार्ट किया. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. तो इसने वो जो पायजामा था उसके जो स्ट्रिंग थे उसी में वो नोट्स बांधे हुए थे. I slowed down to walk and counted the notes. अब इसने धीरे धीरे भागना बंद किया और इसने वॉक करना शुरू किया और इसने वो नोट्स, इसने सोचा देख लेते हैं कि कितने नोट्स हैं. वो 600 रुपीज थे. 50 के नोट्स में 600 रुपीज थे. I could live like an oil rich Arab for a week or two. और उसने कहा वाओ, एक हफ्ते या 15 दिन तक तो मैं आराम से बहुत ही अमीरी की जिंदगी बिता सकता हूँ. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. तो वो कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने कभी टिकट अपनी लाइफ में खरीदा ही नहीं था. इसका जॉब ही ऐसा था, ये डिसऑनेस्ट था, है ना, रॉबर था, तो ये टिकट कैसे ही खरीदेगा. तो कह रहा है मैंने टिकट कभी खरीदा ही नहीं था और मैं तेजी से सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. और लखनऊ एक्सप्रेस बस अभी बाहर निकलने ही वाली थी. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. कह रहा है कि ये जो ट्रेन है बस अभी स्पीड पकड़ ही रही थी, इतनी स्पीड नहीं थी कि ये जंप ना कर सके और जाके किसी बोगी, कैरेज मींस जो एक डिब्बा नहीं होता है ट्रेन का, बोगी जो होती है उसमें जाके वो कह रहा है कि मैं बैठ सकता था आराम से. बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन. तो कह रहा है कि मैंने ना hesitate means to pause before you do something or before you decide something. तो वो कह रहा है कि मैं hesitate, झिझक गया, मैं रुक गया. क्या वजह थी वो इसे नहीं पता. कह रहा है मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि वजह क्या थी, बट मैं रुक गया, मैं नहीं बोर्ड कर पाया ट्रेन. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और वो जो एक चांस था इसका कि यहाँ से फटाफट से बाहर निकल के लखनऊ पहुंच सकता था, वो इसका चांस मिस हो गया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means alone, empty of people. तो कह रहा है जब ट्रेन चली गई तो इसने देखा कि ये उस अकेले प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अकेला खड़ा था, कोई भी नहीं था इसके साथ. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. और इसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अभी कहाँ जाके रात बिताए. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. इसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि इसका बिलीफ ऐसा था कि फ्रेंड्स हेल्प से ज्यादा ट्रबल मेकर होते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और ये कह रहा है कि अगर मैं स्टेशन के पास का कोई स्मॉल होटल लेता, वहां कोई रूम लेता, तो लोगों को थोड़ा सा शक हो जाता, वो क्यूरियस हो जाते कि एक छोटा सा बच्चा है तो इतना कैसे अफोर्ड कर पा रहा है. सो दैट्स व्हाई वो नहीं जाना चाह रहा था होटल में. The only person I knew really was the man I had robbed.
और अब इसे एहसास हो रहा है कि इस पूरी ये इस प्लेस में एक अकेला बंदा जिसे ये जानता है वो अनिल है, जिसे ये रॉब करके आया था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब इसने स्टेशन छोड़ दिया और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये बाजार के थ्रू चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. कह रहा है छोटा सा करियर है मेरा थीफ का, 15 इयर्स का है ये बच्चा, लेकिन इतने छोटे से करियर में इसने लोगों के फेस को पढ़ा है और कह रहा है कि मुझे पता है कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं उनके जब उन्हें कोई रॉब कर लेता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर। तो जो लालची बंदा होता है उसे डर लगता है, जो रिच मैन होता है उसे बहुत गुस्सा आता है, और ये जो पुअर मैन होता है ना वो एक्सेप्टेंस शो करता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट would show only a touch of sadness. वो कह रहा है पर मुझे पता था अनिल के फेस पे क्या एक्सप्रेशन आएंगे जब उसे पता चलेगा कि उसका जो पैसा है वो किसी ने चोरी कर लिया है, तो उसके फेस पे सिर्फ सैडनेस का टच आएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो जो सैडनेस आएगी वो इसलिए नहीं आएगी कि उसका पैसा रॉब हो गया है, बल्कि वो इसलिए आएगी क्योंकि उसका ट्रस्ट टूट गया है। Anil's face will show a touch of sadness, not because of the loss of money, rather because of the loss of trust. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. वो कह रहा मतलब चलते चलते उसे एहसास हुआ कि वो मैदान में पहुंच गया और वहां मैदान ही फील्ड, और वहां एक बेंच थी, वो उस पर बैठ गया। The night was chilly. It was early November. अब जानते हो नवंबर है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो एकदम चिल्ड नाइट थी। And a light drizzle added to my discomfort. और फिर क्या हुआ, ड्रिजलिंग होने लगी। ड्रिजलिंग मीन्स छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी, ठीक है, हल्की हल्की रेन शुरू हो गई। इससे इसका जो डिस्कम्फर्ट, पहले ही डिस्कम्फर्ट था, और ज्यादा ऐड हो गया। Soon it was raining quite heavily. और जल्दी ही बहुत तेज, बहुत जोर जोर से बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face. शर्ट और पाजामा जो थे वो उसकी स्किन से चिपक गए बारिश की वजह से, और उसके साथ साथ ठंडी हवा बह रही थी जो उसके फेस से क्रॉस होके जा रही थी, यानी बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी इसे। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. अब ये वापस बाजार गया और वहां क्लॉक टावर था, वहां शेल्टर था थोड़ा बहुत, तो रेन से बचने के लिए वहां बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, लगभग 12 बजे हुए थे। I felt for the notes, और इसने फिर से फील किए वो नोट्स। They were damp from the rain, और अब वो हल्के हल्के सीलन होती है ना, सील गए थे बारिश की वजह से। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. कह रहा है ये अनिल के पैसे हैं। मॉर्निंग में शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए देता कि जाके सिनेमा देखाओ एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अब तो ये मेरे पास सारे के सारे पैसे मेरे हैं। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अभी ये थोड़ा थोड़ा ना रिपेंट कर रहा है, कह रहा है ना तो मैं अब उसके मील कुक कर सकता हूँ, ना तो मैं बाजार जा सकता हूँ भाग के उसके लिए सामान लाने के लिए, और ना ही मैं लिखना पढ़ना सीख सकता हूँ। I had forgotten about them in the excitement of the theft. तभी से अचानक से याद आया, अरे वो तो मुझे पढ़ा रहा था, एडुकेट कर रहा था, ये जो चोरी करने का एक्साइटमेंट था तो उसमें ये भूल गया था कि अनिल इसे पढ़ा भी रहा था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. और अब इसका देखो इन लाइंस में देखोगे कि यहाँ इसका थोड़े जो थॉट्स हैं वो मेच्योर हो चुके हैं। अर्लियर इसने कहा था कि एजुकेशन के बाद अपना जो प्रोफेशन है रॉबरी का, उसमें ये आगे बढ़ेगा, तो अब इसके थॉट्स मेच्योर हो चुके हैं और कह रहा है कि अगर मैं पूरे सेंटेंसेस सीख गया तो ये फ्यू हंड्रेड नोट से कुछ ज्यादा मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा देखो, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। कह रहा बहुत इजी है चोरी करना, और इस उससे भी है इजी है कि कोई भी चोरी करके पकड़ा जाता है, मतलब कैजुअल चीजें हैं ये। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन कह रहा है कि एजुकेशन के बाद मैं एक रिस्पेक्टेबल लाइफ इस सोसाइटी में बिता सकता था, ठीक है, तो सेंस चेंज हुआ है। अभी पहले वो सोच रहा था कि मैं इस थीवरी में ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन अभी कह रहा है इस एजुकेशन का मीनिंग इसके लिए चेंज हो गया, ये एक रिस्पेक्टेबल लाइफ बिताना चाहता है, और वो कह रहा है कि अगर मैं एक बार एजुकेटेड हो गया तो मैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल लाइफ इस सोसाइटी में बिता सकता हूँ। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो अब ये खुद से बोल रहा है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना होगा, चाहे वो पढ़ने लिखने के लिए ही सही। I hurried back to the room feeling very nervous.
For it is much easier to steal something than to return it undetected. कह रहा है मैं तेजी से जा रहा था वापस, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि चोरी करना बहुत इजी है, लेकिन वही चुराया हुआ सामान रिटर्न करना और किसी को बिना पता चले, मतलब डिटेक्ट भी ना करे कोई कि ये सामान चोरी हुआ था और वापस आ गया, वो टफ होता है. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. कह रहा है मैंने चुपचाप दरवाजा खोला और मैं डोरवे में खड़ा हुआ था. मूनलाइट अभी ढकी हुई थी, मतलब क्योंकि बादल थे ना, आसमान में बारिश हो रही थी. Anil was still asleep. अनिल अभी भी सो रहा था. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. कह रहा मैं फिर से क्रीप करते हुए बेड के सिरहाने की तरफ गया, हेड की तरफ गया और मेरा हाथ आया बाहर, नोट्स थे मेरे हाथ में. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. अब उसका जो हाथ है वो इसके इतने नजदीक था कि वो फील कर पा रहा था उसकी ब्रेथ, अनिल की ब्रेथ फील कर पा रहा था. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. और कह रहा है कि मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्टिल था, विदाउट एनी मूवमेंट. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. फिर इसने हाथों से वो मैट्रेस का एज देख लिया और फिर इसने वो पैसे मैट्रेस के नीचे जैसे रखे थे वैसे ही रख दिए. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब next morning पूरी रात तो ये जगा ही रहा था, तो next morning ये लेट उठा और जब तक ये उठा तब तक अनिल इसके लिए चाय प्रिपेयर कर चुका था. He stretched out his hands towards me. तो उसने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और उसके हाथ में क्या था, 50 रुपी नोट था उसके फिंगर्स के बीच में. My heart sank. I thought I had been discovered. और इसका तो दिल डूब ही गया, इसे लगा मैं पकड़ा गया हूँ. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. और उसने कहा कि कल ना मैंने कुछ मतलब बुक सेल की थी तो कुछ पैसे मुझे मिले थे और आज के बाद तुम्हें रेगुलर पे किया जाएगा. My spirits rose. हाँ, तो ये spirits rose means बहुत enthusiastic हो गया, excited हो गया क्योंकि इसे लगा ओ इसे कुछ भी पता नहीं चला है. लेकिन जब इसने वो नोट हाथ में लिया तो वो अभी भी रात की जो रेन, नाइट की जो रेन थी उसकी वजह से वो डैम्प था, वेट था. Today we will start writing sentences, he said. अनिल ने कहा आज ना sentences लिखना स्टार्ट करते हैं. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अनिल को पता था कि रॉबरी हुई थी, लेकिन ना तो उसने कुछ बोला इस बारे में और ना तो उसके ना तो उसने आंखों से ही कुछ ऐसा एक्सप्रेस किया कि उसे पता है. I smiled at Anil in my most appealing way. और फिर से ये अनिल की तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव वे में उसने स्माइल किया. And the smile came by itself without any effort. और इस बार ये जो स्माइल थी वो नेचुरल थी, without any effort. Grateful था ये. So this is how the explanation of the lesson ends. Link of the question answers I have given in description. You can refer to it and I suggest that you should create your own answers as well. I believe you have got the lesson very well. If so, please like, subscribe and share. Thank you so much. Grateful.